नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे उन सभी समस्याओं की जो रीट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आ रही है। जो प्रश्न जो समस्याएं बालकों को आ रही है, उन सभी समस्याओं का एक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, रीट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, रीट डॉक्यूमेंट्स चर्चा करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं और क्या जाति, मूल, आय, इनसे संबंधित क्या आपकी समस्याएं हैं, उनसे सभी से भी चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो चर्चा करेंगे हम मूल निवास की करेंगे। मूल निवास, मूल निवास से संबंधित समस्या वैसे कम ही देखी गई है। आप सभी को पता है कि मूल निवास आपके पास डिजिटल वाला होना चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। अर्थात पहले जो जिस तरह से जो आपका पुराना वाला था, अगर उसने आपने उसमें अपडेट नहीं कराया है तो अपडेट आप करा लीजिएगा, डिजिटल वाला ही चलेगा। साथ में महिलाओं की समस्या है कि उनका जो ससुराल पक्ष वाला मूल निवास चाहिएगा या पियर पक्ष वाला चाहिएगा, तो दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपका कार्य हो जाएगा। मूल निवास की समस्या ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की समस्या वास्तव में एक समस्या ही है, क्योंकि इसके नहीं होने से या इसमें गलती होने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अन्य किसी चीज़ में तो आप कोई सर्टिफिकेट लगाकर, एफिडेविट लगाकर उससे आप उसका निस्तारण कर सकते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में तो आपके पास निश्चित रूप से सही, बिल्कुल जो आप जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी के आधार पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो समस्या आ रही है कि रीट के आवेदन किससे पहले होना चाहिए, अर्थात जो आपके जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए। जो आपके रीट की जो डेट थी, लास्ट डेट थी, फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो ये आपके कब का होना चाहिए? फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फॉर्म से लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले का नहीं है तो फिर एक समस्या आपके पास आ सकती है। देखिए, जैसे सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है ओबीसी कैटेगरी की आ रही है। किसकी आ रही है? ओबीसी कैटेगरी की आ रही है कि ओबीसी जो कैटेगरी है उसका आपको पता है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की होती है। लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ पर कि मान लीजिए आपने जब इसको लास्ट डेट से पहले बनवा लिया था, लेकिन उसके बाद मान लीजिए आपकी जो वैलिडिटी है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है अब वर्तमान के अनुसार, तो आपको अब क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, 2 तरह की यहाँ कंडीशन बनती है, एक तो क्रिमिनल और एक नॉन क्रिमिनल। अर्थात इस तरह से, अर्थात जिसकी 8 लाख से आय कम है, जिसकी 8 लाख से आय कम है, उसका जो वैलिडेशन है, अर्थात जो इसकी ओबीसी सर्टिफिकेट की जो वो वैलिडिटी है वो कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की। अब इसके लिए अर्थात इसकी तो कितनी होगी? 1 वर्ष की होगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले तो है ही है, अब वो दोबारा एक और बार बनवा ले, या फिर उस समय जो आप है वो एक कोई जो एफिडेविट है कोर्ट से बनवा कर लेकर जाएँ कि वर्तमान में जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो वही है। इस तरह का आपको बनवा कर लेकर जाना है। SC ST की तो आपको बात ही नहीं करनी है। SC ST का जो ये प्रमाण पत्र होता है ये कैसा होता है? आजीवन होता है। कैसा होता है? आजीवन होता है। EWS के जो विद्यार्थी हैं, EWS के लिए कितनी वर्ष की वैलिडिटी है? इसकी 3 वर्ष की। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा पहले विज्ञप्ति में था, इसलिए ये चीज़ एक आवश्यक चीज़ है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात करें कि महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र है वो कहाँ का बनेगा? ससुराल पक्ष का या पियर पक्ष का? तो ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र आपका कहाँ का बनेगा? पियर पक्ष का बनेगा। जो पियर पक्ष है उसका बनेगा आपके कहाँ का? महिलाओं के लिए। किसका बताओ? महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र है वो कौन से पक्ष का बनेगा? पियर पक्ष का आपको बनवाना है। इसके बाद हम चर्चा करें कि ये तो जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या थी वो मैंने आपको बताया। आय प्रमाण पत्र से संबंधित भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र में क्या क्या जो समस्या है वो बालकों को हो रही है। एक बार देख लें। देखिए, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, देखिए आय प्रमाण पत्र की जो समस्या है,
ये भी आपको तय कर लेना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपकी आवेदन तिथि से पहले का होना चाहिए, अर्थात वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। फॉर्म लास्ट डेट से पहले का आपके पास होना चाहिए। कौन सा प्रमाण पत्र? आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। साथ में 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी होती है। कितने वर्ष की होती है बताओ? 1 वर्ष की इसकी क्या होती है? वैलिडिटी होती है 1 वर्ष के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपने उससे पहले बनवा लिया और आपकी 1 वर्ष की वैलिडिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको एक शपथ पत्र इसमें लगाना होगा, शपथ पत्र। और शपथ पत्र में क्या लगाना होगा कि मेरी जो आय पहले थी वही आय अब है, जो आय मेरी पहले 1 वर्ष पहले थी वही आय मेरी अब है। तो आप ये शपथ पत्र बनवा कर लेकर जाएं। अगर आपका 1 वर्ष से पुराना आय प्रमाण पत्र हो गया है तो आप शपथ पत्र बनाकर लेकर जाएं, जिससे आप उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपको वहां पर ये लगाना है कि मेरी आय जो पहले मैंने दिखा रखी थी वही आय वर्तमान में भी है। इस तरह से आपका आय प्रमाण पत्र का भी जो समस्या है वो आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। एक आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र? चरित्र प्रमाण पत्र है। उसके बारे में बता दूं कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको 3 चाहिएंगे। कितने प्रमाण पत्र चाहिएंगे? चरित्र के 3 चरित्र के प्रमाण पत्र चाहिएंगे। और 3 जो होंगे, एक तो जो आपका होगा, इस एक में से आपका जो ध्यान रखना, एक तो आपका जो जहाँ से आपने बीएड बीएसटीसी किया है, बीएड बीएसटीसी किया है, आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपने जो फॉर्म में दिखा रखी है वहाँ से आपको क्या चाहिएगा? आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। साथ में 2 जो हैं आपको कोई गजेटेड ऑफिसर, अर्थात जो गजेटेड ऑफिसर हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र उनके भी चाहिएंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप 3 लेकर जाइएगा। एक आपके बीएड बीएसटीसी कॉलेज का, और दूसरा आपका जहां से भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन करी है, और दूसरा 2 गजेटेड अर्थात जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर ले जाने हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्रों की संख्या होगी कितनी? 3। कैसे कैसे होगी इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। एक आपकी समस्या ये आ रही है कि सर प्रवेश दिनांक भी आपको चाहिएगी। प्रवेश दिनांक आपको कहाँ से मिलेगी? आपने जहाँ से प्रशिक्षण लिया है, अर्थात बीएड बीएसटीसी कॉलेज आपका जहाँ से भी है वहाँ से आपने जो प्रवेश लिया उस कॉलेज में कब लिया उसकी डेट आपको लेकर जानी है। अगर नहीं भी है, कॉलेज बंद हो चुका है, तो भी ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पर इसकी गहनता से कोई ऐसी जाँच नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मान के चलना है कि हमको डेट जो लेकर आनी है, जो वास्तविकता की डेट है उसको लेकर आनी है। ध्यान रखें। अगर एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि किसी के फॉर्म में गलती हो चुकी है, तो हालांकि जो बोर्ड है उसने उसका संशोधन करने की डेट भी उसमें दी थी, लेकिन कई विद्यार्थियों ने उस डेट को भी निकाल दिया और वो कार्य वो नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान में भी कुछ विद्यार्थियों कमेंट्स आते हैं, सर हमारे फॉर्म में डेट है, हमारे माता पिता की जो नाम है, स्पेलिंग है, उनमें गलती हो गई। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें भी आप उनके पास कोई ऐसा मूल दस्तावेज लेकर जाएं जिसमें आप उसको प्रमाणित कर सकें कि मेरे माता पिता का जो मूल नाम है वो यह है इस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। तो वो मूल दस्तावेज आप साथ में लेकर जाएँ, तो उससे भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ से आएगी? आपको जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अगर आपकी कोई त्रुटि है तो उसको जल्दी से जल्दी आप सही करवा लें। देखिए भाई, आगे फॉर्म की गलती हो गई। अब देखिए कि मान लीजिए एक जगह आपका और जरूर प्रवेश रुक सकता है कि मान लीजिए आप विवाहित हैं और एक से ज़्यादा पति पत्नी है, तो फिर आपका क्या होगा? सिलेक्शन रुक सकता है। बिल्कुल सिलेक्शन रुक सकता है। लेकिन अगर आपने कोर्ट के सामने यह साबित कर दिया कि जो एक से अधिक पति पत्नी है उसका ये रीज़न वैलिड कोई रीज़न है आपके पास, तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि किस तरह से हमने क्यों ये कार्य किया, एक से अधिक पति पत्नी हमने क्यों रखे, उसका कोई भी कारण हो सकता है। कोई वैलिड रीजन रहा तो आपका इससे भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। 2 से अधिक बच्चे आपके नहीं होने चाहिए। 1/6/2002 से 1 जून 2002 से जो आगे क्या है उसमें आपके 2 से अधिक आपके जो संतान है वो नहीं होनी चाहिए। उसमें एक समस्या देखी जाएगी कि मान लीजिए पहले एक संतान हो गई, उसके बाद दूसरी संतान हुई, तो उस समय ट्विंस आपके हो गए, तो संतान हो गई 3। तो आप ध्यान रखें कि जो 2 एक साथ जो बालक हुए हैं, बालिका हुई हैं, उनका गवर्नमेंट एक ही उसका जो उसकी गिनती करती है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? 2 के अंतर्गत ही आएंगे। तो उसमें भी आपको कोई समस्या आपके साथ नहीं रहनी चाहिए। एक विधवा परित्यक्ता, उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनको एक सर्टिफिकेट में ये लिख कर ले जाना है जो बिल्कुल आपका वैलिड हो। नोटिस उसका जो कोर्ट से आपको उसको करवा के लाना है कि जो मैं पहले विधवा परित्यक्ता की कैटेगरी के अनुसार मैंने फॉर्म भरा था, मैंने अभी तक किसी दूसरे से व्यक्ति से शादी नहीं की है, विवाह मैंने दोबारा नहीं किया है। इस तरह का उसको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। साथ में
जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, चिकित्सक से आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लेकर आपको जाना है। और ये सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनमें आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत अगर आपकी जाति प्रमाण पत्र से आपकी कोई समस्या है तो उसका कैसे भी सॉर्ट आउट आपको कर लेना है, क्योंकि वह आपका सिलेक्शन रुक सकता है। बाकी अन्य जो गलतियां हैं उनमें आपका संशोधन हो सकता है। बोर्ड उसके लिए आपको समय भी देगा कि आप इसको किस तरह से हमें संतुष्ट कर सकते हैं। कोई एफिडेविट बनवा कर लेकर आएँ, कोर्ट के थ्रू लेकर आएँ, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन आपका रुक सकता है जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। अगर नहीं है तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि क्या करना है। उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है तो उसका भी मैंने आपको बताया है। थोड़ी सी भी जानकारी आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।